नमस्ते, वित्त धलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें कंपनी का जो बिजनेस का सेगमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कंपनी के नंबर्स कैसे वो भी देखेंगे। और ये देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी की करंटली जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो सबसे पहले पॉइंट है कि कंपनी का बिजनेस का सेगमेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी ये एक इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर कंपनी है और इस कंपनी के पास वाइंड एनर्जी पावर प्लांट्स का एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, जिसमें कंपनी डेवलपिंग, ओविंग और ऑपरेटिंग का काम करती है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड देखने को मिला है, जो कि इस रीज़न की वजह से इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें बहुत ही फ्यूचरिस्टिक देखने को मिला है, जो कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो सकता है। तो एक अच्छे बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, लेकिन इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी के जो करंट फाइनेंशियल और फंडामेंटल के नंबर्स कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्टली इस कंपनी के बारे में ओपिनियन बना पाएंगे कि कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से भी अच्छी है। तो ये कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस करती है उससे कंपनी को इंडिया से 94% का रेवेन्यू आता है और इंडिया के बाहर से अगर हम देखेंगे तो 6% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो मोस्टली रेवेन्यू कंपनी का इंडिया में से आता है। और उसके बाद वाइंड पावर कैपेसिटी अगर हम इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 तक कंपनी के पास ऑपरेशनल 417 मेगावाट वाइन जनरेटर्स कैपेसिटी हमें देखने को मिली है। और इसके साथ ही में यूरोप, क्रोएशिया में देखेंगे तो कंपनी के पास 10.5 मेगावाट वाइन पावर प्लांट्स ऑपरेशन में यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का मार्केट प्रेजेंस अगर हम देखेंगे तो मेनली कंपनी का बिजनेस तमिलनाडु बेस है। और उसके साथ ही में अदर कंपनी के जो वाइंड फार्म्स में उसके लोकेशन देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और इंडिया के बाहर हमें क्रोएशिया देखने को मिला है। तो इंडिया में 4 स्टेट्स में और इंडिया के बाहर अगर हम देखेंगे तो कंपनी एक कंट्री में वाइन जनरेटर्स के प्लांट्स में काम करते हुए देखने को मिली। तो इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो इंडिया में 4 स्टेट्स और अदर कंट्रीज़ में भी हमें देखने को मिला है, जिसमें कंपनी के पास अभी एक अच्छी पावर जनरेशन कैपेसिटी देखने को मिली। तो ये सब कंपनी का बिजनेस के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें सबसे पहले कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 56.8 है। तो एक थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 7.23% और कंपनी का ROE 2.27% है। तो कंपनी का ROC अगर हम देखेंगे तो ये तो हमें थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का ROE अगर हम देखेंगे तो हमें ये बहुत ही कम देखने को मिला है। तो इस वजह से कंपनी को इसके नंबर से वो यहाँ पर इम्प्रूव करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें पिछले 6 सालों का कंपनी का हम डाटा देखेंगे। और उसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 357 करोड़ का था। इसके अगले साल ये कम होकर 323 करोड़, इसके अगले साल बढ़कर 369 करोड़, इसके अगले साल कम होकर 257 करोड़, इसके अगले साल बढ़कर 311 करोड़ और उसके बाद मार्च 23 में 258 करोड़ का हमें देखने को मिला। तो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो एक साल बढ़ता है, लेकिन उसके अगले साल फिर से कम होता है और हमें ये ऐसा कंटिन्यूस देखने को मिला है। तो बहुत ही वोलाटाइल कंपनी का सेल्स हमें नज़र आ रहा है। और मार्च 18 में जो कंपनी का सेल्स 357 करोड़ का था वो मार्च 23 में 258 तक देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स की अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो वो बहुत ही वोलाटाइल है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के बाकी के सेगमेंट के परफॉर्मेंस है वो भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें बहुत ही वोलाटाइल देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंटिन्यूस अपने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किए, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंटिन्यूस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में जनरेट कर रही है। लेकिन कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स भी देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक ये एक साल बढ़ते और उसके अगले साल फिर से कम होते, जैसे कि हमें कंपनी के सेल्स में भी देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर प्लस में है, लेकिन इसके जो नंबर्स है वो भी हमें बहुत ही वोलाटाइल देखने को मिले। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो उसके जो नंबर्स है वो हमें मैक्सिमम टाइम मार्च 18 से लेकर
मार्च 23 तक 60% के ऊपर देखने को मिले। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से वो भी हमें थोड़े से वोलाटाइल ज़रूर देखने को मिले, लेकिन कंटिन्यूस कंपनी ने इसको 60% के ऊपर पिछले 6 सालों में जनरेट किया है, जो कि ये बहुत ही अच्छे नंबर्स देखने को मिले। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 71 करोड़ के लॉस में थी। इसके अगले साल ये लॉस 49 करोड़, इसके अगले साल कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई, इसके अगले साल फिर से कंपनी लॉस में गई। और अभी मार्च 22 और मार्च 23 इन 2 ईयर्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 30 करोड़ के ऊपर देखने को मिला है। तो पिछले 2 सालों में कंपनी प्रॉफिट में आई है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी कंपनी का मैक्सिमम अगर हम नंबर्स देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के वो अभी भी प्लस और माइनस में जा रहे हैं। तो इसी वजह से अभी हम ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आने वाले समय में कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट कर पाएगी, क्योंकि अभी कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो बहुत ही वोलेटाइल है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के सेल्स है वो एक साल बढ़ते उसके अगले साल फिर से कम होते। तो ऐसे में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ फिर से डाउन होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें लॉस में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से अभी हम ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कंपनी आने वाले समय में नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो ये भी मैक्सिमम टाइम अभी भी प्लस और माइनस में कंटिन्यूस जा रहा है। तो इसमें भी कंपनी के जो नंबर्स है वो अभी हमें बहुत ही स्टेबल नहीं देखने को मिले। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी एक ठीक ठाक सेल कर रही है, लेकिन कंपनी का जो सेल्स वोलाटाइल हो रहा है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के जो नंबर्स है वो भी हमें कंटिन्यूस बहुत ही ऊपर नीचे और प्लस माइनस में जाते हुए देखने को मिले। तो इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में एक ट्रस्टली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के पास मार्च 23 में -227 करोड़ के रिजर्व है। तो पिछले अगर हम 6 से 7 साल में देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस लॉस में जा रहे हैं। और इस लॉस के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 23 में कंपनी के ऊपर लगभग 1000 करोड़ का बोरिंग्स है। तो कंपनी अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो पिछले कुछ समय से कंटिन्यूस कम कर रही है, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो रहा है। लेकिन अभी भी कंपनी के जो बोरिंग्स है वो 1000 करोड़ के है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो रिजर्व है वो लॉस में है। तो इसी वजह से अभी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही वीक देखने को मिली है। तो कंपनी जिस तरह का बोरिंग्स है वो कम कर रही है, वो कंपनी को आने वाले समय में कंटिन्यूस करना पड़ेगा। और उसके साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व लॉस में गए वो भी कंपनी को प्लस में लाने पड़ेंगे। तो जिस तरह कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग्स कम कर रही है वैसे कंपनी कंटिन्यूस कम करती है और आने वाले कुछ समय में कंपनी का बोरिंग्स हमें बहुत ही कम होते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रस्टली हमें कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से कंपनी को सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो सेल्स की ग्रोथ है वो स्टेबल करके बढ़ानी पड़ेगी और उसके साथ ही में कंपनी के जो बोरिंग्स है वो कंटिन्यूस कम करने पड़ेंगे, तभी कंपनी आने वाले समय में अपना जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का हम कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 18 में +1 करोड़ का था, इसके अगले साल ये 0, इसके अगले साल माइनस, इसके अगले साल फिर से प्लस, इसके अगले साल फिर से माइनस और इसके अगले साल फिर से ये प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी के जो नेट कैश फ्लो के नंबर से वो भी हमें कंटिन्यूस प्लस और माइनस में देखने को मिले। तो इसमें भी कंपनी बहुत ही वोलाटाइल परफॉर्मेंस कर रही है और इसी वजह से कंपनी को अपने नेट कैश फ्लो के जो नंबर से वो भी पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे और इसमें अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तभी कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो अच्छा होगा और तभी कंपनी की एक स्टेबल ग्रोथ होगी। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में ये 99 थे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो 100 के ऊपर ही हमें देखने को मिले। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में पिछले कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा वक्त लग रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के पास जल्दी कैश नहीं आ पाता और कंपनी वो कैश है वो अपने बिजनेस में जल्दी यहाँ पर स्पेंड नहीं कर पाती। तो इसी वजह से कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने का जो समय वो कम करना पड़ेगा और कंपनी के डेप्टर डेज उसके लिए कम करने पड़ेंगे, तभी कंपनी की आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास इसमें 32.53% की हिस्सेदारी है। इसके बाद एफआईज की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 0.01 और डीएस की इन्वेस्टमेंट 3.58 है और साथ ही में कंपनी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट 63.88% है। तो कंपनी में पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूस बढ़ रही है, जो कि हमें मैक्सिमम पेनी शेयर में ऐसा ही देखने को मिलता है। और इस
पब्लिक इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे तो 32.53% की हिस्सेदारी है। तो मेजोरिटी स्टेक कंपनी के पब्लिक के पास है। एफआईज और डीआईज की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कंटिन्यूस कम हो रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने लगभग 99.8% के जो स्टेक्स है वो प्लेज में रखे। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो बिजनेस है वो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हमें देखने को मिला, जो कि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से हो सकती है। और करंटली कंपनी ने हमें नेट प्रॉफिटेबल भी देखने को मिले, जिस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी इस कंपनी में अभी बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इस कंपनी के बैलेंस शीट है वो अभी भी बहुत ही वीक है और उसमें कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का बोरंग्स है। साथ ही में कंपनी के प्रमोटर ने 99.8% के जो स्टेक्स है वो प्लेज में रखे और इसी रीज़न की वजह से डीआईज और एफआईज की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कंटिन्यूस कम हो रही है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो वो भी कंटिन्यूस प्लस और माइनस में जा रहा है और उसमें भी कोई स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली। और कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो भी बहुत ही हाई है और इसी रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम करती है। इस रीज़न की वजह से इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी भी इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। और इसी वजह से जब तक कंपनी अपने फंडामेंटल में एक अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं करती तब तक हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते।